Welcome back to your own channel Trending Stocks. So, friends, before I start, standard disclaimer is whatever I am sharing should be used only for educational purposes. किसी भी तरह की buy या sell recommendation नहीं है. Hope everyone knows this. In case if you initiate a trade, please consult your financial advisor. Okay, let's start with the charts now. तो सबसे पहले जो व्यू है, आई मीन क्वेरी ऑल्सो केम ऑन दिस, बट माई व्यू ऑन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी. देखिए, निफ्टी का तो मैंने ऑलरेडी कहा है दैट फाइनल टारगेट एज पर द वर्ल्ड इंडस्ट्रीज दैट वी चेक कम्स अराउंड 27,000. तो 27,000 तक तो जाना ही है. इन बिटवीन, yes, ups and downs will come because markets do not move in just one direction, and these corrections are actually healthy because they kind of test the stocks. The good stocks, they bounce faster. तो अच्छे stocks में especially if you have the that confidence, you can stay invested and you can add also. बाकी क्रैश इज समथिंग दैट इज़ नॉट इन आवर हैंड्स, वो भी मुझे नहीं लग रहा. एंड एज फार एज येस वर्ल्ड सिनेरियो इज देयर, वॉर सिनेरियो एट्सेट्रा, वो भी मुझे इतना भी स्ट्रेसफुल नहीं लग रहा. आई डोंट थिंक दैट देयर विल बी अ फुल फ्लेज्ड वॉर बिटवीन ईरान एंड इजराइल. एनीवे, विल स्टिक टू द चार्ट्स. तो अभी तो इमी देखिए, एक ये गैप भी बना है एंड आई सेड 24,600 is our first these are daily charts, although I go by weekly, but मैं डेली पे यहाँ पे शेयर किया है. तो 24,600 almost this much is our first support zone. तो it should basically take support here. और यहीं से अभी तो एक तो पहले सबसे पहले तो ये जो फिल इन गैप है ये भी फिल होगा, विच इज़ 25,000. अब एक गैप बना है, इट शुड बी फिल्ड. अगर इसके नीचे जाता है तो नेक्स्ट स्पोर्ट इज 24,400. लगता नहीं कि वहाँ तक जाएगा, बट जस्ट इन एक्सट्रीम कंडीशंस कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहा है तो इट कैन करेक्ट टू दैट. बट आई डोंट थिंक इट विल गो बिलो, आई मीन ऑन क्लोजिंग में हो सकता है ये मंडे को नीचे खुले एंड देन इट comes back and closes above this. और बैंक निफ्टी का अगर हम देखेंगे तो बैंक निफ्टी में देखिए डेली पे तो वीक है. हमारी ये जो सपोर्ट जोन है दैट, ये एक टारगेट था विच वाज हिट 52,900. ये मैंने तब कहा था जब ये निफ्टी यहाँ पर थी. आई हैड गिवन टारगेट ऑफ दिस मच इफ़ यू वॉच इन माई ओल्ड वीडियोज एंड देयर. तो वहाँ पे हुआ, इट कंसोलिडेटेड, नाउ इट्स मेकिंग अनदर राउंडिंग बॉटम. तो यहाँ पे एक फर्स्ट सपोर्ट है. इसके नीचे जो मेजर सपोर्ट होगी दैट इज दिस अराउंड 50,000, विच आई डोंट थिंक शुड बी द केस. इफ़ वी गो टू वीकली चार्ट्स तो आप देखो ये यहाँ तक ही पॉसिबल है, विच कम्स अराउंड 50,900, ऑलमोस्ट 51,000. तो दैट इज़ आर फर्स्ट सपोर्ट. It should not breach. In extreme conditions, it can go to this level, which is 50,000. So, okay, let's start on the charts now. Other stocks now. सबसे पहले है इरकॉन. चार्ट मैंने पहले ही स्टडी कर लिया सो दैट इट ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो. तो बेसिकली इफ़ यू सी, ये एक रेजिस्टेंस जोन थी, अब यही सपोर्ट जोन बन रही है. तो इसी वीकली कैंडल में यानी कि 276, इसके नीचे 275, दैट इज़ वीकली क्लोज. नॉर्मली व्हाट हैपन्स, एक स्टॉप लॉस दिया होता है मैंने सपोज दिस, और वो वहाँ पे हिट करता है एंड पीपल कम आउट एंड नेक्स्ट डे इट कम्स बैक ऑन द अबव दैट. तो क्योंकि इससे वीकली कैंडल तो वो टारगेट तो आई मीन स्टॉप लॉस तो काउंट होगा नहीं. सो होपफुली इट शुड नॉट गो बिलो दिस 275. तो आप इसी के नीचे का दैट इज़ वीकली, यानी कि हो सकता है यू शुड वेट फॉर 2-3 days. या फिर सेकंड ऑप्शन ये होती है कि इन सच केसेस व्हाट यू कैन डू इज रिड्यूस योर क्वांटिटी. जब वापस ऊपर आके सस्टेन करता है यू कैन ऐड बैक. जब टारगेट, आई मीन व्हेन यू आर लुकिंग फॉर बिग टारगेट्स, तो 10-20 रुपए के स्टॉप लॉस, आई मीन यू शुड रिड्यूस योर क्वांटिटी.
दिस विल गिव यू अ कंफर्ट। वो वापस आएगा, यू कैन ऑलवेज ऐड बैक बिकॉज योर टारगेट्स आर बिग इनफ। वहाँ द मैक्सिमम थिंग इज वहाँ पे 10 रुपये का लॉस हो रहा है ना, तो आपके प्रॉफिट में 10 रुपये कम हो जाएंगे, बट एटलीस्ट यू वोंट बी रिग्रेटिंग। तो इट्स लुकिंग गुड। तो इसके टारगेट्स यही बनेंगे, इट माइट मेक अ राउंडिंग बॉटम एंड इट मे गो बियॉन्ड, इट कैन गो बियॉन्ड 300 320 प्लस। उसके ऊपर फिर रिव्यू करना पड़ेगा। गोदरेज प्रॉपर्टीज़, देखिए गोदरेज प्रॉपर्टीज़ अब एक बहुत बड़ी मेजर सपोर्ट के नीचे आ रहा है। तो ऑल्दो इट हैज़ काइंड ऑफ पियर स्टेट, तो अगर नेक्स्ट वीक इससे नीचे आता है तो द चांसेस आर इट विल कम टू 2800 2850, 2850 तक की चांसेस हैं। और अगर ये यहीं से सपोज इट गोज ग्रीन, देन यहाँ से एक अच्छा एंट्री पॉइंट बनेगा फॉर द टारगेट ऑफ दिस 3200 एंड 3300 अप्रॉक्सीमेटली। तो अगर यहीं से टर्न करता है तो देन इट इज़ गुड एंट्री अपॉर्चुनिटी, और अगर मार्केट वीक होती है या फिर इट गोज़ वीक तो इट कैन कम टू 2800 2850, वो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट जोन होगा। MRPL, देखो मैंने अब आई हैव जस्ट नोटेड द नेम ऑफ स्टॉक्स एंड नॉट द नेम ऑफ पीपल। तो देखिए MRPL बेसिकली यही इसकी रेजिस्टेंस जोन है, इट इज़ नॉट एबल टू सस्टेन अबव दैट, लेकिन सपोर्ट भी नीचे ही है 200 210, दैट इज सपोर्ट। तो जिस दिन ये सपोज जिस वीक नॉट डे 220 225 के ऊपर सस्टेन करना शुरू हो गया, देन इट विल गेन स्ट्रेंथ। अभी तक तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ गया था, बट अगेन इट फेल, तो इट इज़ नॉट सस्टेनिंग। तो 1-2 हफ्ते अगर इसके ऊपर टिक गया देन इट विल गिव गुड रिटर्न्स। तो स्टॉप लॉस इसके नीचे ही रहेगा, दैट इज वीकली स्टॉप लॉस बिलो 200। रोजारी बायोटेक मेरी रिकमेंडेशन थी, बट इट वाज अ फंडामेंटल रिकमेंडेशन। अब इसने बहुत टाइम बाद एक सपोर्ट जोन रेजिस्टेंस जोन ब्रेक की है, एंड दैट टू विद वॉल्यूम्स। तो अब तो ये इसके नेक्स्ट टारगेट 1000 प्लस के ओपन हो जाते हैं। तो अगर इनकेस अगर आता भी है नीचे, तो ये जो है 870 865 इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा के यू कैन डू द फ्रेश बाय ऑल्सो। होपफुली इट विल गो फॉर 1000 प्लस। MSTC, देखो MST भी कंसोलिडेट कर रहा है, कोई बहुत ज़्यादा इसमें एक्टिविटी नहीं है, बट ग्रेजुअली स्लोली इट्स मेकिंग हायर हाइज। तो चांसेस आर इट विल स्लोली मूव अप। तो एंड दैट टारगेट्स विल रिमेन द सेम 1000 प्लस, एंड उसके ऊपर तो देखना पड़ेगा, बट 1000 प्लस आर पॉसिबल। डाउन साइड में क्लोज बिलो 870 विल बी अ एग्जिट। मुझे लगता नहीं कि दैट विल हैपन। देखो आया ना ये इट केम डाउन एंड इट अगेन क्लोज वॉज अबव सपोर्ट जोन। सो दिस इज व्हाट हैपन्स। अगर आपने यहाँ पे स्टॉप लगाया वो हिट करेगा एंड देन इट विल कम बैक। सो यू हैव टू बी, हाँ एक चीज़ और भी होती है, इफ अ स्टॉक इज फॉलोइंग विद द मार्केट। एक तो होता है ना स्टॉक इज फॉलोइंग ड्यू टू इट्स ओन कंडीशंस, दैट मीन्स देयर इज अ वीकनेस। लेकिन अगर मार्केट के साथ फॉल कर रहा देन यू डोंट हैव टू बी सो स्ट्रिक्ट अबाउट स्टॉप लॉसेस। नायका, देखो एक अच्छा रिवर्सल दिखा है 200 और 215 के ऊपर एक मेजर रिवर्सल आएगा। 215 के ऊपर अगर मतलब 2-4 दिन अगर टिक गया देन इट विल बी अ मेजर रिवर्सल, और फिर देन इट विल गो फॉर 250 300 आल्सो पॉसिबल। देन जस्ट डायल, आप देख रहे हो जस्ट डायल जो है इसने एक अच्छा राउंडिंग बॉटम बना के, दिस इज कप एंड हैंडल पैटर्न, और देखिए एक वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया है। अगर फ्रेश भी देखो एक रीटेस्ट भी हो चुका है, इनकेस इफ इट कम्स इन दिस रेंज 1160 70 इट विल बी अ गुड बाय। और अगर आप टारगेट्स की बात करोगे तो ऑफ कोर्स
1200, 1300 are possible. I mean 1400 plus are possible. राउंडिंग बॉटम का तो सिंपल है ना, दैट यू जस्ट कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द टॉप टू बॉटम एंड जस्ट ऐड अबव देयर. तो अगर आप ये देखिए 1100 और 600 500 पॉइंट्स है, तो 1100 प्लस 500 1600 इज ऑल्सो पॉसिबल. नेक्स्ट है SKF इंडिया. आई मीन जस्ट डायल इज लुकिंग वेरी गुड इन दैट सेंस. SKF इंडिया ने एक मेजर सपोर्ट ब्रेक कर रहा है, तो अगर तो ये इसके नीचे सस्टेन करना शुरू हो जाए 5500, देन यू शुड कम आउट. वापस तब आया ना जब व्हेन इट विल रिवर्स. हालांकि देखिए वॉल्यूम बाय था, ये एक पोटेंशियल टारगेट था, ये जहाँ हिट हुआ प्रॉफिट बुकिंग केम. अब एक एंट्री का चांस बन सकता है, बट ओनली आफ्टर इट स्टार्ट सस्टेनिंग अबव 5700. अभी तो यही लग रहा है कि ये अगर इसके नीचे आ गया ना तो एक बहुत अच्छा ब्रेकडाउन हो जाएगा. तो आप अपने लेवल्स को जरूर नोट करें. 57 5600 शुड, इसके नीचे का क्लोज इज वीक. शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, देखो ये इसकी ब्रेकआउट था, रिटेस्ट हुआ, इसका टारगेट स्मॉल राउंडिंग बॉटम का टारगेट हिट हुआ, इट कमिंग इट्स मेकिंग कमिंग टू सपोर्ट जोन. तो इसके आसपास अगर मिल जाता है तो यू कैन एंटर हियर. ये मेजर सपोर्ट, ये बाय जोन होगी, दैट इज 270 टू 250. तो इस रेंज में आप यू कैन स्लोली ऐड, और इसी के नीचे यानी कि 240 के नीचे या 235 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के यू कैन होल्ड फॉर फ्रेश ट्रेड, फॉर फ्रेश अपसाइड. अच्छा, बिफोर आई गो फॉर नेक्स्ट, मैं एक वीकली रिकमेंडेशन भी ऐड करना चाहता हूँ. ओके, हालांकि मैंने ग्लेनमार्क लाइफ साइंस की ऑलरेडी ऐड की है, बट वन मोर स्टॉक दैट इज लुकिंग वेरी गुड इज कोल इंडिया. तो देखो कोल इंडिया, मैंने तो वैसे हमने चैनल में 450 460 के आसपास बाय किया हुआ है. वी आर ऑलरेडी एट 10-15% प्रॉफिट. ओके, अभी इसने एक नया ब्रेकआउट भी दिया है, तो आप करंट वैल्यूज पे भी यू कैन बाय अराउंड हियर इन दिस रेंज. इन केस इफ मार्केट इज फॉलिंग यू कैन बाय इन स्टैगर्ड मैनर, कि थोड़ा थोड़ा करके लाइक 20% 30% एवरी डे और एवरी डे आफ्टर डे you can buy, और जब when it starts moving up then you can add more. तो अभी मेरे जो नेक्स्ट टारगेट्स बनते हैं दे आर, ये है हमारा 525 है ना ये. तो मेरा 575 और 600 प्लस का दो टारगेट्स बनते हैं. लॉन्ग टर्म टारगेट इज इंटैक्ट ऑफ 750 प्लस. मैं इसको पहले भी ऐड कर सकता था, बट दैट यू नो बिकॉज आई एम गिविंग इट इन द चैनल ऑल्सो. So, I mean, it wouldn't have been that nice because those people are paying for it. तो आपको अभी, yes, now that we are in profit, I am sharing here also. आप यहाँ पे buy कर सकते हो in staggered manner. Targets 575 और 600. Stop loss if you want, आप अभी क्या प्राइस चल रहा है 520, 490 480 की रेंज के नीचे का स्टॉप लॉस यू कैन पुट इट. जाएगा नहीं वैसे, चांसेस आर वेरी लेस दैट इट विल गो देयर. तो अगर बहुत एग्रेसिव स्टॉप लॉस लगाना है तो इसी वीकली कैंडल के नीचे, दैट इज 505 के नीचे का स्टॉप लॉस कैन बी पुट. चांस, इट इज़ वेरी यू नो, स्टिल इट्स अ वेरी चीप स्टॉक इन दिस PSU basket. Long term targets are also shared. Next is Tata Power. बहुत अच्छा लग रहा है, एक स्ट्रॉन्ग इसने सपोर्ट जोन पे रिएक्ट किया है. अब इसके जो चांसेस हैं दैट यू नो 500 प्लस के चांसेस आर ओपन. स्टॉप लॉस यस, इसी वीकली कैंडल का, अगर इन केस इफ यू बाय फ्रेश, इसी वीकली कैंडल दैट इज 440 के नीचे का आप स्टॉप लॉस लगा के यू कैन होल्ड इट. नीचे आता तो और भी बढ़िया है इन केस यू गेट इट. पराग मिल्क,
देखो प्राग मिल्क मुझे वीक लग रहा है सच बताओ तो, अब क्योंकि ये हालांकि वॉल्यूम्स आर कमिंग, बाइंग हो रही है, यहाँ से ऊपर भी आया है, लेकिन जब तक ये इसकी ना एक 200 टू 220 225 ये एक मेजर अब इसकी रेजिस्टेंस जोन है, इसको पार करेगा तो एक अच्छा, फिर तब तो फिर 300 पॉसिबल, 300 प्लस पॉसिबल, बट अभी भी वीक है। इन एनी केस अगर आपने शॉर्ट टर्म भी एंट्री लेनी है तो 205 के ऊपर ही एंट्री लेना, फिर देन स्टॉप लॉस विल बी बिलो दिस एलिगेटर, दैट इज 195 के नीचे का स्टॉप लॉस बनेगा। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस कुछ ज़्यादा इसकी मतलब हो नहीं रहा है, इनके इफ यू सी इट्स कंसोलिडेटिंग फॉर लॉन्ग टाइम, बट एक बहुत बड़ा वॉल्यूम वार दिख रहा है विच थिंग्स आई मीन विच गिव्स एन सिग्नल दैट इट कैन पोटेंशली गो अपसाइड। तो अगर अपसाइड जाएगा तो ऑफ कोर्स देन फिर तो ये 845 880 एंड 900 प्लस आर ऑल्सो पॉसिबल, सो लुकिंग गुड इन दैट सेंस। स्टॉप लॉस इसी के नीचे का आप रख लो, 770 के नीचे का। सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी देखिए एक अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक। एक प्रॉब्लम आई थी, इट पोस्टेड बैड रिजल्ट एंड इट केम डाउन। पीएलआई का भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। अब ये एक, अगर आप देखो इसको मंथली पे मैं चेक कराऊंगा, ये देखो मंथली पे देखो, जैसे ही ये इस मेजर सपोर्ट पे आया तो बहुत ज़बरदस्त बाइंग आई और बहुत फास्ट वहाँ से बाइंग आई। अब हो सकता है स्लोली ये धीरे धीरे कंसोलिडेट करके एक बार इनको फिर रीटेस्ट करे 450 460, क्वाइट पॉसिबल। लेकिन ऑन द अदर हैंड इसके रिवर्सल के साइज बहुत हाई है, उसके बाद भी ऊपर ही जाना चाहिए। इट विल कंज्यूम टाइम, देखो थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन 500 प्लस के ऊपर ये बहुत अच्छा हो जाएगा, 500 510 के ऊपर अच्छा हो जाएगा, देन इट कैन गो टू 650 प्लस। क्वालिटी स्टॉक है, यस हर एक स्टॉक का एक साइकिल होता है, यही रेजिस्टेंस बन रही है, देखो इट इज अनएबल टू पास इट, पर जब इसको पास करेगा तो इसके नीचे नहीं आएगा, देन इट विल गो फॉर दिस टारगेट, तब मैं शायद फ्रेश फिर ऐड करवा दूँ। पीसीबीएल टारगेट्स, ओके पीसीबीएल देखो, पीसीबीएल ने एक राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट दिया है। टारगेट तो सिंपल है, यू कैलकुलेट दिस एंड ऐड हियर विच कम्स अराउंड 445 450, लेकिन अगर फ्रेश बाय करना तो लेट इट कूल डाउन, लेट इट कम टू 330 340 रेंज, देन इट इज गुड टाइम टू री एंटर। बैंको इंडिया, देखो इसने एक राउंडिंग बॉटम का वही ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद इसको रीटेस्ट कर लिया है, लुकिंग गुड। अगर इसके नीचे शायद और भी आ जाए थोड़ा, क्वाइट पॉसिबल कि यहाँ तक भी आ जाए, तो इस रेंज में यू कैन बाय हेयर। स्टॉप लॉस आपका होगा 650 के नीचे का, और टारगेट विल बी दिस 800 प्लस 850 प्लस ऑल्सो पॉसिबल। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, बहुत लोग फंसे हुए हैं इसमें, बट आई विल से अगर कोई स्टॉक अगर सबसे कम रिस्क पे है ना इस वक्त, देखो मैं तो पॉजिटिव, मैंने इवन की अशोक लैंड नहीं था चलता तो आई वॉज यू नो स्टक टू दैट कि वो चलेगा, और अब वो चलना शुरू हुआ है। अशोक लैंड की भी एक इंक्वायरी है ना, मेरा उसका फाइनल टारगेट आई थिंक 280 प्लस है, तो यू शुड कंटिन्यू टू होल्ड ऑन। अब आप देखो इसको मैं मंथली पे आपको जाके दिखा रहा हूँ, देखो आप कितने, ये एक बहुत बड़ा राउंडिंग बॉटम का था, और उसके बाद रीटेस्ट पॉसिबल था, रीटेस्ट के बाद इसने एक सपोर्ट ब्रेक की, अब मेजर सपोर्ट के पास है, एंड दिस इज मंथली विच इज 73 74। जब रिजल्ट भी आया था तो मैंने कहा था यहाँ से नीचे जाने के चांसेस वेरी मिनिमम, तो यू शुड बाय हेयर। अगर आपने ऊपर बाय किया कोई बात नहीं है, इट विल टेक टाइम। देखो या तो आप 84 85 90 पे बाय कर तो 2-4 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लो, सो दैट यू डोंट पैनिक। और अगर आपने बिना स्टॉप लॉस के चलना है, देन यू हैव टू गिव इट टाइम। होता क्या है कि पीपल बाय थिंकिंग दैट इट विल गो अप,
शॉर्ट टर्म में तो ऊपर लगता है, बट वो बिकॉज मेजर रिवर्सल इज मेजर वो एक रीटेस्ट होता है, दैट हैज ऑलवेज बीन पेंडिंग। तो इन सच कंडीशंस आपको छोटा सा एक स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए। 140 प्लस तो मेरा टारगेट है ही है, एंड आई एम कंटिन्यूइंग टू होल्ड इट। मैंने इसे ऐड भी किया है, चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, इट्स अ क्वालिटी स्टॉक। अगर आप देखोगे कंफर्ट के लिए मैं आपको बताता हूँ, IDFC फर्स्ट बैंक, आप देख रहे हो DIS ने, FIS ने थोड़ा डिक्रीज किया है, प्रोमोटर्स ने थोड़ा डिक्रीज किया, बट DIS ने 5% से इसे इंक्रीज किया है, ऑलमोस्ट 5%। तो समथिंग गुड, और FIS विल बी बैक एनी टाइम, और जैसे ही वो आएंगे तो ये 100 प्लस हो जाएगा। DIS आर यू नो दे आर वेरी कंजर्वेटिव इन अप्रोच, तो वो अगर बाय कर रहे हैं तो देर इज समथिंग गुड कमिंग, रिजल्ट्स आर गुड, बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है। री रेटिंग कैन बी, अब इट टेक्स टाइम, अब कौन से महीने चलेगा वी डोंट नो, हो सकता है ये एक बार नीचे जाके फिर आएगा। तो अगर तो आप इन्वेस्टर हो तो यू शुड स्टे इन्वेस्टेड विद पेशेंस, इसमें पेशेंस बहुत बड़ी चीज़ है। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर बिगर टारगेट समटाइम्स, या फिर एक बार क्या होता है कि यू नीड टू एंटर एट राइट टाइम, या फिर यू कैन डू SIP। जब चलेगा तो ये 2-4 कैंडल्स में ही, आई मीन इट विल गो अबव 100 प्लस। एक कोई एक सिग्नल, कोई एक न्यूज़ आ जाए, जिससे देखना आप कैसे मूव करेगा ये। अशोक लेलैंड भी नहीं चलता था, मैंने कहा देखो अब चल रहा है ना, कितना अच्छा चल रहा है, बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे सारे चले हैं। ये थोड़ा एक्चुअली बैंकिंग भी तो स्लो है ना, तो बैंक्स का अगर आप देखोगे तो बैंक्स के अकॉर्डिंग इट इज़ आउट परफॉर्मिंग। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज देखो 3700 का टारगेट पॉसिबल है, फ्रेश बाय, नॉट, डोंट डू दैट। अगर होल्ड कर रहे हो तो इसी के नीचे का विच इज़ 3100 के नीचे का स्टॉप लॉस यू कैन पुट इट। ड्रीम फोक्स बहुत वीक है यार, वीकली मंथली अवॉइड इट। अगर फंस गए हो तो आई कैन नॉट हेल्प, लेकिन इसको इट्स अ कैचिंग। देखो द पॉइंट इज यू वांट टू मेक मनी, कभी ये सोच के मतलब कि यार दिस इज यू, दिस स्टॉक वाज एट 500 यू आर गेटिंग एट 200 और 300। द पॉइंट इज जब वो यू टर्न लेगा यू विल मेक फास्ट रिटर्न्स, अदरवाइज इट विल यू नो कीप गिविंग यू पेन कि चल नहीं रहा, और वो धीरे धीरे नीचे आता है एंड यू पीपल पैनिक। ये है कैंपस एक्टिविया, अच्छा लग रहा है, 330 के ऊपर और स्ट्रांग हो जाएगा ये। अभी रिवर्सल है, वीकली पे रिवर्सल है, मंथली पे रिवर्सल 330 के ऊपर होगा, देन इट विल गो फॉर अनदर बिग टारगेट्स, 400 प्लस आर पॉसिबल, फिर 500 आल्सो पॉसिबल। देन टीम लीज, ये कोई ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा स्टॉक, वॉल्यूम बाइंग तो आ रही है, देखो आ रही है ना, बट द मोमेंट इट गोज इट कम्स डाउन एंड टू द सपोर्ट जोन। बहुत पेशेंस चाहिए इस स्टॉक को, आई थिंक इट्स अ स्लो मूविंग स्टॉक। तो ये इसकी बाय जोन है बेसिकली 3100 टू 2950, इस बाय रेंज में यू कैन बाय। स्टॉप लॉस इसी के नीचे का रखोगे 2800 के नीचे का वीकली क्लोज, एंड देन यू नीड टू हैव पेशेंस फॉर बिगर टारगेट्स। सुप्रीम इंडस्ट्रीज, एक देखो वीकली पे तो ये इसने बहुत बड़ी कैंडल ब्रेक कर दी है, तो अब नेक्स्ट सपोर्ट जो बनती है वो इसी ब्रेकआउट का रीटेस्ट बनती है, दैट कम्स अराउंड 4900 4700, इस रेंज में आएगा, देन यू कैन डू द फ्रेश बाय। वो भी तब व्हेन इट यू नो टेक्स यू टर्न, एक वीकली ग्रीन क्लोज थे, और उसी वीकली कैंडल के नीचे का आप स्टॉप लॉस लगा के यू कैन होल्ड इट। बाकी यहाँ पे फ्रेश बाय मत करो, और अगर फंसे हो तो देन आई कांट हेल्प इट। अनदर पॉइंट इज, देखो या तो आप बनो इन्वेस्टर या बनो आप ट्रेडर। इफ़ यू आर इन्वेस्टर
डू SIP, स्टे इन्वेस्टेड इन योर क्वालिटी स्टॉक, जैसे कि IDFC फर्स्ट बैंक। नहीं चल रहा तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो बैंक गंदा खराब हो गया, या है ना, दैट इज समथिंग, इट इज़ अ पार्ट ऑफ एवरी स्टॉक हैज़ अ साइकिल, इट मूव्स अप, इट कंसोलिडेट्स, इट कम्स डाउन। तो ट्रेडर तो वही है ना, विच कैचेज द मोमेंटम एंड मेक्स मनी। प्रिज्म जॉनसन देखिए, इसके ऊपर पॉजिटिव है 170 165 के ऊपर। यही इसकी बाय जोन है, कोई टेक्निकल ब्रेकआउट तो दिख नहीं रहा, बट येस इफ़ यू वांट टू ट्रेड दिस, ये एक बाय जोन है 165 टू 160, और यही 155 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के यू कैन बाय हियर फॉर टारगेट्स ऑफ 170 175 प्लस, यू कैन कीप ट्रेलिंग लाइक दिस। नहीं, इसका नो इट्स अ, अगर आप देखोगे तो ये एक तरह से कप एंड हैंडल बना रखा है इसने, और यहाँ पे वॉल्यूम बाइंग भी है, तो 30 130 रे 200 220 प्लस जाने का चांस है इसका। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, यस इट कैन मूव, दैट इट विल कंज्यूम टाइम, वही IDFC फर्स्ट बैंक की तरह टाइम कंज्यूम करेगा, बट ये एक ब्रेकआउट जोन्स के ऊपर, मतलब अगर आप लार्जर टाइम फ्रेम्स पे देखोगे तो एक ब्रेकआउट जोन के ऊपर देखो, मंथली है ये आप ना, ये यहाँ से कप एंड हैंडल बना के रीटेस्ट किया, सपोर्ट जोन पे पास ही है, देखो इनके SUC, तो यहाँ पे बाय करोगे इट विल बी गुड। और वही राउंडिंग इसका, अगर आप ये देखोगे तो ये हेड एंड शोल्डर का भी बना रहा है ना, तो टारगेट वही 220 240 प्लस आर पॉसिबल। देखूंगा इसमें भी मैं, अगर कोई एंट्री अपॉर्चुनिटी बनी तो आप फ्रेश बाय कर सकते हो इस पे, गुड स्टॉक। बजाज हिंदुस्तान देखो, एक बहुत बड़े ब्रेकआउट है इसका, कितना हाई तोड़ा है इसने, 12 साल का हाई तोड़ा है बजाज हिंदुस्तान शुगर स्टॉक का। देखो कितने बड़े वॉल्यूम बार्स हैं, आई मीन 60 प्लस तो पॉसिबल, वेरी मच, किसी भी डिप में यू कैन ऐड। 12 साल का ब्रेकआउट है ये, और इसके ऊपर अगर ये गया तो ये 11, वो भी 13 साल का ब्रेकआउट बनेगा 64 के ऊपर भी। हालांकि 64 एक मेजर रेजिस्टेंस होगी, बट 60 तक तो पॉसिबल है ना, मुझे लग रहा है मुझे भी इसमें एंटर करना पड़ेगा। आई चेक ऑन इट। अशोक लेलैंड देखिए, मैंने बता दिया 280 प्लस आर माई टारगेट, कंटिन्यू टू होल्ड इट, 300 ऑल्सो पॉसिबल। ITC लॉन्ग टर्म, देखो ITC का मैंने 300 400 लेवल से बता रखा है कि इसका फाइनल टारगेट इज 550 प्लस 570 प्लस, और अब जो करंट आ रहा है मुझे तो 600 प्लस भी पॉसिबल लग रहा है। पेशेंस टेस्ट करेगा। अभी 430 पे था, अभी लास्ट 2 वीक पहले मैंने इसको रिकमेंड किया था, 430 से 500 आने में टाइम नहीं लगा इसको। दीपक नाइट्राइट 2100 पे दिया था यार, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, थोड़ा सा इसने नीचे नेगेटिव रिएक्ट किया, एंड देन इट मूव बैक। अब मुझे इसका टारगेट 4000 प्लस का लग रहा है। आई हैव ऑलरेडी चेक ना, इसलिए मैं इसके वो शेयर नहीं कर रहा चार्ट, बट माई फ्रेश टारगेट्स आर कमिंग अप टू 4000 प्लस। व्हेन could be 3 months 6 months, we don't have answer of when, because sometimes what that can happen in just few sessions only, but we have, for the sake of saying, we say okay 6 months 3 months anything. दीपक फर्टिलाइज़र अच्छा लग रहा है, मैंने इसके ड्रॉ किए थे इसके फिबोनाची, तो अगर आप देखोगे तो इसका अभी इनिशियल टारगेट बनता है 1050 60, वॉल्यूम बार्स बहुत अच्छे बने हैं, अबव दिस 1400 इज ऑल्सो पॉसिबल, सो कंटिन्यू होल्डिंग, अच्छा स्टॉक है यार। रेमको सीमेंट्स, अभी तो वीक लग रहा है, मंथली पे वीक लग रहा है,
वीकली पे भी वीक लग रहा है. अगर आपको फ्रेश बाय करना है व्हेन इट स्टार्ट्स क्लोजिंग सस्टेनिंग अबव दिस लेवल, दैट इज 860 870 के ऊपर जब सस्टेन करना शुरू कर देना तब लेना. अभी मत लो. अभी यही इसको सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रही है. ओके, वी शुड ऑलवेज बाय स्ट्रेंथ. वो स्टॉक जो आई मीन 6 महीने ना चला हो ना और स्ट्रेंथ अगर आ जाती है तो वो सारे वो इट विल give the targets in just few sessions. Otherwise you will keep holding for long term. So anyway, those are all the stocks are done. I think that will be all for today. Have a nice day. Bye bye.